स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आपके साथ रुक्मणी। खबर विस्तार से। जयपुर से खबर। प्रदेश में बीजेपी की ओर से आज से निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। बीजेपी आज से 14 अगस्त तक मंडल, जिला, संभाग और स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, युद्ध स्मारकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। आपको बता दें 13 से 15 अगस्त तक घरों, प्रतिष्ठानों पर पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद मंडल में युद्ध वीरों, शहीदों, देश की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इस दिन बीजेपी कार्यकर्ता मौन जुलूस निकालेंगे और विभाजन त्रासदी को संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बताएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु। आज से बीजेपी निकाल रही है तिरंगा यात्रा। फिलहाल तस्वीरें क्या हैं और कौन कौन इस तिरंगा यात्रा में शामिल है? लगातार 4 दिन तक यही नजारा रहने वाला है जी। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। और बीजेपी आज से 14 अगस्त तक मंडल, जिला, संभाग स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों और युद्ध स्मारकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण जगहों पर स्वच्छता अभियान भी चलाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर युवा तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और खास करके बीजेपी की ओर से आज से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो सीधा रुक करेंगे हम मेरे सहयोगी विष्णु, वहां पर तस्वीरें क्या है और इस तिरंगा यात्रा में कौन कौन शामिल है? तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विष्णु, आप वहां पर बीजेपी की ओर से आज से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में कौन कौन शामिल है? हेलो। तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश में बीजेपी की ओर से आज से निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर युवा शामिल हो रहे हैं तिरंगा यात्रा में। बीजेपी आज से 14 अगस्त तक मंडल, जिला, संभाग स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों और युद्ध स्मारकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। तो सीधा रुक करेंगे जयपुर, जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है। विष्णु, इस तिरंगा यात्रा में कौन कौन शामिल है? अब बिल्कुल ये तिरंगा यात्रा निकली है, सर्व सनातन समाज समिति की ओर से निकली है। यानी सभी समाजों के जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग हैं, महिलाएं भी पहुंची है। अगर बात की जाए नेताओं के ऊपर से तो अशोक परनामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पार्षद है पारस जैन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो समाजों के लोग हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा में आप देख सकते हैं तिरंगा साफा पहने हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक संदेश है पूरे देश भर के लिए कि लोग जागे, देश के प्रति प्यार करें और ये जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाथों में तिरंगा सबके वाहनों से पहुंचे हैं। सांगानेर मुख्यमंत्री जो कैंप कार्यालय है वहाँ से वाहन रैली के रूप में ये तिरंगा यात्रा रवाना हुई है और अब यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये तिरंगा यात्रा पहुंची है। अशोक परनामी है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं अशोक परनामी से, क्योंकि अशोक परनामी जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये यात्रा यहाँ पर पहुंची है और इसको लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी वो सनातन समिति द्वारा ये जो तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है, ये आगाज पूरे राजस्थान प्रदेश में रहेगा। ये यात्राएं आगाज शुरू हो गया है आज से लेकर 14 तारीख तक निकालनी। आपको किस तरह से व्यापक रूपरेखा रहेगी, क्या उद्देश्य? देखिए, जो तिरंगा ऑपरेशन हमारा कामयाब रहा,
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति, हमारे तीनों सेना अध्यक्षों का और सैनिकों का पराक्रम और शौर्य और इसके साथ पूरे देश की एकजुटता ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा में जाकर के आतंकवाद को क्यों ना समाप्त करना पड़े। और अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे चल रहे थे उन सबको ध्वस्त करने का काम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। आज पूरा देश इसे एक विजय उत्सव के रूप में मना रहा है। हर घर तिरंगा फहराने का काम करेंगे, तिरंगा रैलियां निकालेंगे और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के अशोक करनामी, जिन्होंने कहा कि तिरंगा यात्राओं को निकालने का प्रयास करेंगे, लोगों में भावनाएं जागृत होगी। ये आप दिखाई दे सकते हैं, ये आप दिखाई पड़ेंगे। मेरे पास पारस जैन है, उनसे बात करते हैं। आज यात्राएं निकल रही तिरंगा, क्या कहना है? भाई साहब, ये पूरे देश में प्रत्येक बूथ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में हमारे लोकप्रिय और हमारे स्थानीय मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में निकलेगी। जिस जोश और खरोश के साथ आज का जो भारत का युवा है, जो बूथों से निकल के यहाँ तक आया है, ये आपको देखते ही बनता है। इसी तरह का जो राष्ट्रवाद की भावना मोदी जी ने कूट कूट कर युवाओं में भरी है, वो आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या कहना, कितना राष्ट्रवाद लोगों में? ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सरकार ने और भारत ने ये कुछ विजय उत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा जन जन के सहयोग से घर घर पर निकलेगी और प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक मंडल पे, प्रत्येक घरों पे तिरंगा लहराया जाएगा। बिल्कुल, घर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और यही संदेश है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाए। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहना पूरे प्रदेश भर में? सर, प्रदेश भर में जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये भारत की स्वतंत्रता को अखंड रहने के लिए, और ये अखंड है, अखंड ही रहेगी। इसको लेकर तिरंगा यात्रा है, लोगों में बहुत जोश है। जैसे तिरंगा यात्रा का लोग नाम सुनते हैं, वैसे सब उसके साथ शामिल। महिलाओं की कितनी भागीदारी रहने वाली है आगे वाले में? 50%। अब बिल्कुल आपने देखा, आधी आबादी है तो आधी भागीदारी रहने वाली है। लगातार यहाँ भी महिलाएं भी पहुंची है इस तिरंगा यात्रा में। वाहन रैली अभी फिलहाल निकाली गई है, इसके अलावा पैदल तिरंगा यात्राएं भी यहाँ पर निकलेगी। एक अभियान के रूप में बीजेपी ने इसको लिया है और ये अभियान 10 से लेकर यानी आज से लेकर 14 अगस्त तक लगातार चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। शहीद स्मारक है, वहाँ साफ सफाई की जाएगी, सैनिकों के सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका, उसका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सीधे मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि कितना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए विष्णु, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।